26 मई को मोदी सरकार की 9वीं सालगिरह थी। 26 मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की कमान संभाली थी। वहीं 2019 में आई मोदी सुनामी ने विपक्षी दलों को बुरी तरह साफ कर दिया था। अब 9 साल पूरे हुए तो सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए आज से बीजेपी देश भर में महाजनसंपर्क शुरू करने जा रही है। वहीं हम देखें तो 9 साल में पीएम की ये बड़ी घोषणाएं आज तक पूरी नहीं हो पाई। इस वीडियो में हम पीएम की उन घोषणाओं का जिक्र करेंगे जो पूरी नहीं हुई और जिन्हें उन्होंने पूरा किया है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जब साल 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की तो देशवासियों से वादा किया गया था कि साल 2022 तक हर भारतीय के सिर पर पक्की छत होगी, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। हालांकि काफी तादाद में घर बने हैं, फिर भी लाखों की तादाद में लोग पक्के घर बनने के इंतजार में हैं। साल 2015 में पीएम ने गुजरात के अहमदाबाद से मुंबई तक के लिए बुलेट ट्रेन चलाने का ऐलान किया था। इसके लिए भारत ने जापान से समझौता भी किया और सितंबर 17 में इस परियोजना का शिलान्यास भी किया गया। बुलेट ट्रेन को लेकर कहा गया कि साल 2022 तक यह हाई स्पीड रेल शुरू की जाएगी, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। अब रेल मंत्री ने इसे 2026 के लिए बढ़ा दिया है। इसी तरह मोदी सरकार ने देशवासियों से 7 दिन 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था। सितंबर 2015 में पीएम मोदी ने वादा किया था कि 2022 तक भारत के हर घर को 24 घंटे बिजली मिलने लगेगी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा था। कहा था कि 2022 में आज़ादी के 75वें साल में पूरे देश को 24 घंटे की बिजली मिलेगी। हालात यह है, अभी भी 18,000 गांवों में बिजली नहीं पहुंच पाई है। अर्थव्यवस्था में आ जाओ। सितंबर 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से वादा किया था कि अगले 4 वर्षों तक यानी 2022 तक भारत $5 खरब की अर्थव्यवस्था हो जाएगा। साल 2023 होने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था वादे से बहुत पीछे है। भाजपा नेताओं ने टीवी डिबेट और रैलियों में जमकर इस वादे को भुनाया था। अब किसानों पे आ जाओ। पीएम मोदी ने साल 2017 में कहा था कि देश के किसानों की आय दुगनी करने का काम करेंगे। 2021 तक संसद में पेश होने वाले बजट में केंद्र सरकार ने यह वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, लेकिन इस साल पेश किए गए बजट में किसानों का बजट पिछले वर्ष के मुकाबले कम कर दिया गया। वहीं कांग्रेस ने ट्वीट्स की एक श्रृंखला में दावा किया कि इन 9 वर्षों में लोगों को मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और तानाशाही फैसलों का खामियाजा भुगतना पड़ा। कांग्रेस ने 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा, 2022 तक सभी को घर देने का वादा, काला धन लाकर 15 लाख रुपए देने का वादा, हर साल 2 करोड़ नौकरियों के वादे की बीजेपी को बार बार याद दिलाई। कांग्रेस का कहना है कि नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया, लोग बैंकों की लाइनों में मर गए, गब्बर सिंह टैक्स जीएसटी से व्यापारी तबाह हो गए। यह दावा किया गया कि केंद्र की अग्निवीर योजना ने इस देश के युवाओं के सपनों को कुचल दिया। मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक रैली में कहा था, हमारा चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए या नहीं? क्या काला धन वापस आना चाहिए या नहीं? चोर लुटेरों से 1-1 रुपया वापस लेना चाहिए या नहीं? भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, इन रुपयों पर जनता का अधिकार है या नहीं? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए या नहीं? ये जो चोर लुटेरे के पैसे विदेशों में जमा हैं, वो अगर वापस आए
तो देश के गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख यूं ही मिल जाएंगे। साथ ही हर साल उन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने का भी वादा किया। वहीं सरकारी विभाग में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कुल 9,79,327 पद खाली हैं। इनमें अधिकतर 2,93,943 पद रेलवे में खाली हैं। यह रिपोर्ट इसी साल मार्च माह की है। वहीं बीजेपी भी पीएम मोदी के 9 फैसलों को गिना रही है। इन फैसलों में साल 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। साल 15 में उन्होंने पीएम आवास योजना को तेजी से बढ़ाने का फैसला लिया था। साल 2016 में नोटबंदी का फैसला लिया गया, जो कि एनडीए के कार्यकाल का सबसे चौंका देने वाला फैसला रहा। 2017 में देश की अर्थव्यवस्था को तेज गति से बढ़ाने के लिए जीएसटी लागू करने का फैसला किया। 2018 में मोदी सरकार ने पात्र लाभार्थियों के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की। 2019 में पीएम मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला लिया। साल 2020 में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन कर दिया। साल 2021 में कोरोना के बचाव के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। साल 2022 में डिजिटल इंडिया के सपनों को पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने 5G सेवाओं की शुरुआत की। इसके साथ ही महंगाई पर हम जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बताऊंगा आटा इस भाव है, तेल इस भाव है या गैस सिलेंडर इस भाव है, ये तो आपको भी पता है क्योंकि आप खरीदते हो। और आपको पता होगा 2014 से पहले महंगाई को लेकर बीजेपी किस तरह केंद्र सरकार पर हमलावर होती थी। साथियों, सच का साथ देने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए नीचे घंटी वाला बटन दबाइए। साथ ही हमारे वेब न्यूज़ पोर्टल की खबरें पढ़िए। फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट से जुड़िए और इसे शेयर भी कीजिए। इनके लिंक नीचे दिए गए हैं। धन्यवाद। मैं भानु बंगवाल।